सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। आपके साथ कंटिन्यू करूंगी पातंजलि योग सूत्र, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझें और आपके अंदर जो भी सुधार करने हैं तुकारे हैं उन्हें सुधारें। क्योंकि पातंजलि हमारे अंदर की जो बहुत माइनर कमियां हैं, बहुत छोटी छोटी कमियां हैं, उनको निकाल कर बाहर करते हैं, जो हम कभी सोच भी नहीं पाते कि इन कमियों के ऊपर भी हमें काम करना है। तो आइए इस सेशन को बहुत अच्छे से सुने। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो प्रस्थानम। जो अपना नहीं है उसे अपना समझना, और जो उपयोग भी करना उसका उपयोग भी करना। अस्तेय यानी किसी वस्तु या पदार्थ को उसके मालिक की अनुमति के बिना ना लेना, और चोरी यही है। अब हम अपने जीवन में जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि चोरी किसे कहते हैं। चोरी यानी किसी की भी चुराई, किसी की भी चीज को चुरा लेना चोरी है। लेकिन क्या हम ये भी जानते हैं कि अगर आपको किसी के हाव भाव अच्छे लग रहे हैं, कोई इंसान अच्छा लग रहा है, और आप उसी की कॉपी खुद भी करने लगे, यानी उसके बात करने का ढंग आपको पसंद आ गया, तो आपकी कोशिश है कि आप भी उसी तरह से बात करें। आपका कोई उसको स्टाइल पसंद आ गया, आप पूरी कोशिश करो कि मैं भी इस तरह का स्टाइल करूं। तो ये भी चोरी का ही एक पार्ट है। अब आप ये समझेंगे कि ये तो बहुत माइनर चीज है, तो इसको चोरी में क्यों लिया गया। तो यहां पर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि जिस तरह हमारा शरीर, बुद्धि और मन हमें जो मिला है, हर किसी इंसान को, वो हम स्वीकार नहीं करते। यानी इसका उद्देश्य ये पहला ये हुआ कि उसको हम स्वीकार नहीं करते। हमें हमारा शरीर उतना अच्छा नहीं लगता जितना दूसरों का शरीर। हमें लगता है कि हमारी जो बुद्धि का लेवल है वो दूसरों से कम है। हमेशा कोशिश रहती है दूसरों की कॉपी कर। पर यहां पर अब जो दूसरी बात है समझने की, वो ये है कि जो भी हमारे पिछले कर्म थे, जो हमारे पिछले संस्कार थे, उसी के हिसाब से हमें शरीर मिला, हमें बुद्धि मिली, हमारा मन निर्मित हुआ। उसी हिसाब से हम आगे के जो कर्म थे वो करने लगे। तो यानी कितनी बड़ी चीज है कि आपका जो ये शरीर मिला, आपको जो ये बुद्धि मिली, आपका जो ये मन है, ये आपके पिछले संस्कारों का ही परिणाम है। और हर किसी इंसान का उसी के संस्कारों के स्वरूप उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसका मन होता है, उसकी बुद्धि होती है, और लगे हम उनको भी कॉपी करने। तो यहां पर इस चीज को कैसे स्वीकार किया जाए, तो इस चीज को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप ये भी देखें कि आप किस तरह की सोच अपने अंदर लेकर आते हैं जब इस तरह की आप कॉपी करने लगते हैं। तो यहां पर मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि हर किसी सोल की प्रोग्रामिंग उसके कर्मों के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार ही होती है। उसका जो ऊर्जा स्तर होता है उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। तो अपने ऊर्जा स्तर के हिसाब से जो आपकी प्रोग्रामिंग की गई है उसी पर आप रहें, और मन, वचन और कर्म से और भाव से पूरी तरह सात्विकता का पालन करें। और क्यों ना अपनी एनर्जी को बढ़ाएं, साधना करके, ध्यान करके, स्पिरिचुअलिटी में और आगे जाके अपनी साधना को बढ़ाएं, ताकि जो स्वीकार भाव है वो खुद आपके अंदर उस तरह की एनर्जी आ जाए, और आप जो आपने अपने लिए लकीर सोची हुई है उससे आप आगे बढ़ पाए। तब साधक के पास किसी भी प्रकार का भाव नहीं रहता। अगला सूत्र है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभा। यानी अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रण करना, शारीरिक संयम शालीनता से बनाए रखना, इस ऊर्जा को अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ले जाना। ये पुरुषों के लिए भी है और ये महिलाओं के लिए भी है। यानी कि जब ये इच्छा आपके अंदर उठती है, अब क्योंकि आपको पता है कि आप साधना करते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, आपको आगे जाना है, अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ाना है, तो आप उसको, उस ऊर्जा को साधना में लेकर आओ, पवित्र मार्ग में लगाओ।
तब शरीर में एक हल्कापन आपको महसूस होगा। ऐसा होने से ब्रह्मचर्य स्वतः ही घट जाता है। और अर्थवेद में ब्रह्मचर्य पर कहा है कि ब्रह्मचर्य के तप से साधक मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ आप ये लाइन सुनेंगे कि साधक मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपकी मृत्यु नहीं होगी या फिर मृत्यु देर से होगी। यहां पर आपको इतना ज्ञान मिल जाता है कि मृत्यु शरीर की होगी, मैं स्वयं आत्मा अमर हूं और मुझे अपनी आत्मा के ऊपर ही कार्य करना। यहां पर यह ज्ञान आपको आ जाता है। क्षणिक सुख के लिए महान बल को बर्बाद नहीं करना है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। अगला सूत्र है अपरिग्रस्ते जन्म कथनता संबोधः। अनावश्यक वस्तुओं का जितना अपने ऊपर आप स्टोर करते जाते हैं उसकी चाह नहीं रखनी, उसको समाप्त करना है। चाहे घर का सामान हो, आपके कपड़े हो, आपका खाना हो, सिर्फ उतना जितनी आपको जरूरत है, जितना आपके लिए अनिवार्य है। अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो है ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि जितनी सारी चीजें आपके पास होंगी उतना ही आपका ध्यान उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है, उन चीजों की तरफ बढ़ता है। इसमें एक आपकी सोच भी है। अब आप देखो कि हमारे सामने कितने ही पॉजिटिव फैक्टर भी आते हैं, नेगेटिव फैक्टर भी आते हैं, और हर पॉइंट को लेके कितनी ही तरह की सोच हमारे अंदर आ जाती है। और फिर हम घिर जाते हैं उन सोचों से कि अब इसकी सुने या उसकी सुने, ये करें या वो करें। तो जब जीवन का आप एक रूल बना लेते हो कि सिर्फ उतना जितना अनिवार्य है, तो सोच भी फिर उतनी ही आती है जितनी आपके लिए अनिवार्य है। और ये सब पॉसिबल है जब आप स्पिरिचुअलिटी में अपना आगे बढ़ते हो, ध्यान लगाते हो, साधना करते हो, साथ संगत करते हो। तब इतनी समझ में आ जाती है कि जो चीज जरूरी है सिर्फ वही। तो इस तरह से योग साधना में जो चीज बाधा पहुंचाती हैं उन्हें अपने से आप दूर रखें, जो आपके ध्यान को, साधना को भंग करें। चाहे वो अनावश्यक रिश्ते हों, चाहे अनावश्यक लोग हों, अनावश्यक संबंध हों, अनावश्यक मित्र हों, सिर्फ उतना जितनी आपको नीड है। यानी अटैचमेंट वाली जो चीज है उसको हमें समझना है कि अटैचमेंट ना रख के आप संपर्क में रहें, लेकिन मोह में ना रहें। तो इसको हमें समझना है। अगला पॉइंट है शौचात स्वांग जुक्सा पर सर्ग परे रस सर्गः। जिस प्रकार शरीर की बाहरी रूप से हम शुद्धिकरण करते हैं, उसी तरह से हमें आंतरिक रूप से भी उसकी सफाई करनी है। वो शुद्धता कहलाती है। अब जैसे कि बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि इतने टाइम से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साथ संगत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें वो एक्सपीरियंस नहीं हो रहे जो दूसरे साधकों को होते हैं। कई बार हम सुनते भी हैं दूसरे साधकों का एक्सपीरियंस। तो ऐसा क्यों है, हमारा एनर्जी लेवल ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा? तो यहाँ जरूरी है, जैसा मैंने सेशन की शुरुआत में कहा, कि पातंजलि आपके अंदर की जो बारीक से बारीक कमियां हैं उनको सामने रखते हैं कि इन पर भी काम करो। तो हमें उन सारी कमियों के ऊपर काम करना है। शुद्ध सात्विक भोजन खाना, मन में काम का ना आने देना, क्रोध के ऊपर काम करना, लोभ के ऊपर काम करना, मोह के ऊपर काम करना। ईर्ष्या कितनी है, कितना लोगों को देख के आप खुश होते हैं, कितना आप ईर्ष्या करते हैं, कितना आपके अंदर द्वेष है। कोई बात आपके अंदर ठहरती है या आप उसको दूसरे को बोल देते हैं, चुगली। तो ये सारी चीजें आप अपने ऊपर देखो, अपने अंदर देखो, उन पर काम करो। जब आप ये काम करते हो तो आपका एनर्जी लेवल स्वतः बढ़ने लगता है और आंतरिक शुद्धि होने लगती है, और बुरे विचारों का शुद्ध भावनाओं में परिवर्तन होने लग जाता है। यहां से साधक के अंदर इतना बल पैदा हो जाता है कि शारीरिक व मानसिक संबंध बनाने से भी वो दूर रहता है। यानी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि मुझे अब अटैचमेंट नहीं चाहिए, मुझे अटैचमेंट चाहिए सिर्फ परमात्मा के लिए। और आत्म शुद्धि वैराग्य की ओर बढ़ता जाता है। अगला सूत्र है सत्व शुद्धि सौमनस्य
काग्रे इंद्रिय जया आत्मदर्शन योगत्वानी। इससे पहले सत अनुसार बाहर और भीतरी अंतर्मन की शुद्धि की बात की गई। इससे क्या होगा कि साधक के अंदर सत्व गुण बढ़ जाता है। यानी कोई तीसरा हमें जज करे उससे पहले हम स्वयं को खुद पहचान लेते हैं कि अब किस तरह की थॉट हमारे अंदर आ रही है, हमारा सोचना कैसा है, हमारा बोलना कैसा है, हमारा देखने का नजरिया कैसा है। यानी कि सत्व गुण का ऊपर आ जाना, कम बोलना लेकिन उचित बोलना, ये परिणाम है सत्व का। यानी ये सत्व का फल है। यानी इनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। इंद्रियों पर पूर्ण तरह नियंत्रण आ जाता है। एक साधक के लिए आत्म साक्षात्कार की योग्यता पाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये उसकी उपलब्धि है, स्वयं को सबसे पहले जानना। इसके निम्न लाभ होते हैं। स्वयं के शरीर के प्रति राग खत्म हो जाता है, यानी अटैचमेंट। दूसरों के शरीर के प्रति राग समाप्त हो जाता है क्योंकि समझ आ जाती है। सत्व प्रधान आ जाता है, सत्व प्रधान ऊपर आ गया। बुद्धि में सत्व गुण बढ़ जाएगा, यानी सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, अच्छा क्या है बुरा क्या है। मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, इंद्रियों पर नियंत्रण लगेगा, आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होगी। यानी जो बोलोगे सोच समझकर बोलोगे, और पहले से ही पता होगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। संतोष धनुत्तम सुख लाभा। संतोष से परम सुख की प्राप्ति। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सुकून, शांति। आप देखो, किसी के पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी शांति नहीं है, सुकून नहीं। और किसी के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन अंदर एक परम शांति है। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है शांति, परम सुख, संतोष की अनुभूति। और जब मन पूरी तरह से तृष्णा से रहित होता है, शांत होता है, सर्व स्वीकार भाव अंदर होता है, तो ये संतोष सुख हमें प्राप्त होता है कि जो मिला है वही सुख है। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे हैं और अपने ऊपर काम भी करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, साथ संगत करें, अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। और जितना पढ़ें, चाहे एक पेज पढ़ा, लेकिन उस ज्ञान को फील करें कि आपने जो पढ़ा उससे क्या ज्ञान लिया, और जो ज्ञान लिया क्या अपने जीवन में उसको आप लेके आ रहे हैं, क्या वो आपके काम आ रहा है, क्या उसने आपको इतना ज्ञान दिया, इतनी समझ दी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।